सब्सक्राइब कीजिए फ़ोन मैग्नेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी मोबाइल कंपनियों के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का। एप्पल आईफोन XS मैक्स का कंपैरिजन होगा दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश, आप देख रहे हैं फ़ोन मैग्नेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का मानना था जितनी छोटी डिस्प्ले हो उसे एक हाथ से इस्तेमाल करना उतना ही आसान होता है, लेकिन वक्त के साथ सबको बदलना पड़ता है। इसीलिए एप्पल ने अपना अब तक का सबसे बड़ी डिस्प्ले वाला फ़ोन लॉन्च कर दिया है। इसमें दी गई दोस्तों 6.5 इंच की OLED नॉच वाली डिस्प्ले जो कार्य करती है HDR पर। वहीं पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में मिलती है दोस्तों आपको 6.4 इंच की 2K डिस्प्ले जो आती है 18:9 रेशियो में, और टेक्नोलॉजी है दोस्तों सुपर एमोलेड की। प्रोसेसर के हिसाब से A12 बायोनिक चिप दी गई है एप्पल आईफोन में जो काम करती है दोस्तों 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर। अगर नज़र डालें दोस्तों एप्पल आईफोन के पीछे की तरफ तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में 12+12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा का सेटअप मिल जाता है। पहला 12 मेगापिक्सल का कैमरा आता है 1.8 अपर्चर के साथ, वहीं पर सेकेंडरी कैमरा मिलता है दोस्तों 2.4 अपर्चर में। दोनों कैमरों के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फीचर दिया गया है। सेल्फी के लिए यहाँ पर मिलता है दोस्तों आपको 7 मेगापिक्सल का कैमरा 2.2 अपर्चर के साथ। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में आपको मिलता है 12+12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा। यहाँ पर पहला 12 मेगापिक्सल का कैमरा आता है दोस्तों 1.5 अपर्चर से 2.4 अपर्चर के बीच, जबकि सेकेंडरी कैमरा आता है 2.4 अपर्चर में। और दोस्तों इन दोनों कैमरों के साथ भी आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर मिल जाता है। सेल्फी के लिए यहाँ पर मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो आता है 1.7 अपर्चर के साथ। और दोस्तों अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो एप्पल मिलता है iOS 12 के साथ जो कि लेटेस्ट है, जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में आपको मिलता है 8.1 ओरियो का सपोर्ट जो कि भविष्य में एंड्रॉइड 5 पर अपडेट मिल जाएगा। बात करें सिक्योरिटी की तो एप्पल आईफोन में मिलती है दोस्तों आपको फेस अनलॉक का फीचर, जबकि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर और आइरिस स्कैनर जैसे फीचर मिल जाता है। रैम की बात करें तो एप्पल में रैम नहीं बताई गई है, फिर भी आप 3 GB रैम होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 3 स्टोरेज वेरिएंट मिल जाते हैं, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट है दोस्तों 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, और तीसरा वेरिएंट है 512 GB की इंटरनल स्टोरेज। और मेमोरी कार्ड का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि एप्पल अपने फ़ोन में कोई भी मेमोरी कार्ड लगाने का सपोर्ट कभी नहीं देती है। जबकि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB की स्टोरेज मिल जाती है। दूसरा वेरिएंट है दोस्तों 8 GB रैम के साथ 512 GB की इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पर आप 512 GB तक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। डुअल सिम दोनों फ़ोन में मिल जाती है और IP68 का रेटिंग फीचर भी दोनों फ़ोन में दिया गया है। बैटरी की बात करें तो एप्पल ने कोई बैटरी नहीं बताई, लेकिन यहाँ पर आपको ये जरूर बताया गया है इसकी बैटरी आईफोन 10 से 1.5 घंटा ज़्यादा चलती है। फिर भी आप 3300 mAh से 3500 mAh की बैटरी यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। जबकि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में दी गई 4000 mAh की बड़ी बैटरी। दोनों फ़ोन में दोस्तों आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा और दोनों फ़ोन में फास्ट चार्जिंग का फीचर दिया गया है। कलर वेरिएंट के हिसाब से आईफोन आपको गोल्ड, ब्लैक और ग्रे कलर में मिलेगा, जबकि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 आता है दोस्तों कॉपर, ब्लैक और ओशियन ब्लू कलर में। बात करें अगर प्राइजिंग की तो दोस्तों आईफोन की शुरुआती कीमत है 1,09,900 रुपये, यानी 64 GB की स्टोरेज वेरिएंट की। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 दोस्तों आपको 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 68,000 रुपये में मिल जाएगा, और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 85,000 रुपये में उपलब्ध है। अब बात करें दोस्तों दोनों फ़ोन में से बेहतर कौन है, तो डिस्प्ले के मामले दोनों अपनी अपनी जगह धुरंधर है। लेकिन बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पर भी दोस्तों एप्पल ने पहली बार 7 नैनोमीटर का टेक्नोलॉजी दी है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया गया। कैमरा सेटअप में दोनों फ़ोन बराबर है लगभग, अपर्चर में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन दोस्तों लो लाइट के हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दोस्तों आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा प्राइजिंग में, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 का बेस वेरिएंट आता है एप्पल आईफोन के बेस वेरिएंट से 40,000 रुपये सस्ता, और इसमें आपको S पेन का फीचर भी मिलता है। अगर आप क्रिएटिव काम करते हैं तो इसके लिए आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 ही खरीदना चाहिए। और एप्पल का फ़ोन तो दोस्तों लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए खरीदते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा,
और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसे ही वीडियो।